नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मैथ मैम क्लास के यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक धमाकेदार क्लास, जिसमें मैं आपको प्रश्नावली 5.2 के बचे हुए प्रश्नों को सॉल्व करवाऊंगी। इससे पहले मैंने आपकी एक वीडियो ले चुकी हूँ प्रश्नावली 5.2 के ऊपर, उसमें मैंने आपको 10 प्रश्न सॉल्व करवाए हैं और इस वीडियो में प्रश्न नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। और सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, तो आज की क्लास अपन शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 11 और प्रश्नावली नहीं, पूरी अध्याय 5 बहुत इंपोर्टेंट है। अच्छे से रिवीजन करना, अच्छे से पढ़ना। मैं हर एक प्रश्न को अच्छे से समझा रही हूँ और अगर आप चाहो ना तो फेयर भी बना सकते हो। अपनी फेयर अपने पास रखो। जब आप एग्जाम दोगे ना तब आपके पास टाइम नहीं बचेगा क्लासेस देखने के लिए, तो आप अपनी फेयरों को खोलोगे और देखोगे, रिवीजन करोगे और जल्दी जल्दी करते जाओगे। इसलिए फेयर बनाना जरूरी है। ठीक है, टाइम बचाने के लिए। देखो प्रश्न नंबर 11 क्या है? एपी का मतलब क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है? मैं आपसे हर बार कहती हूँ, क्या कहती हूँ कि आप प्रश्न को अच्छे से पढ़ो। वो पूछ क्या रहा है, उसमें दिया क्या है और आपको निकालना क्या है। ठीक है, 54वें पद से 132 अधिक है। तो इसमें सबसे पहले निकालेंगे अपन डी। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसमें हल डालेंगे। प्रेजेंटेशन का विशेष ध्यान रखना। ठीक है, 10th और 12th वालों, और आपकी त्रैमासिक परीक्षा भी शुरू हो रही है, तो इसलिए आप मेहनत करो। अब मेहनत का ही टाइम है यहाँ से आगे। ठीक है, त्रैमासिक परीक्षा जरूर देना। सब बच्चे जरूर बैठना। कैसा पेपर आएगा उससे अपन को पता चलेगा कि हमारा लेवल क्या है, अभी हम किस लेवल पे हैं। क्या हम 0 लेवल पे हैं या फिर हम उससे ऊपर हैं, हमारे कितने क्या नंबर आ रहे हैं, और हमने जितना भी पढ़ा है, पढ़ लिया, उसमें से हमको कितना कुछ आ रहा है, कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा। ये पेपर इसलिए ही होते हैं कि आप समझ सको कि हमको ये आ रहा है, हमारे नंबर इतने आ जाएंगे, हम पेपर में इतना सब कर लेंगे। ठीक है, तो उन पेपरों को देने जरूर जाना। और मैं मतलब पहली क्लास से लेकर प्रश्नावली 1.1 से लेकर प्रश्नावली 5 तक, अध्याय 5 तक यहीं तक आएगा। और मैंने यहाँ तक आपको पूरी क्लासेस मैथ की करवा दी है। मैथ की क्लासेस आप यहाँ से देख लेना। सब कुछ आपके पेपर में यहीं से आएगा, त्रैमासिक के में। और त्रैमासिक का पेपर जरूर देना। ठीक है, देखो कौन सा 54वें पद से 132 अधिक है। तो इसमें क्या निकालेंगे अपन? डी, सार्वंतर। तो सभी को पता है ना सार्वंतर कैसे निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं, यानी 15 में से 15 माइनस 3, 15 में से 3 जाएंगे तो कितना? 12। तो आपका डी कितना आ गया? 12। सार्वंतर पद कितना आ गया? 12। कौन सा पद 54वें पद से अधिक है? देखो एनवा पद 54वें पद से 132 अधिक है। कौन सा पद अधिक है? 132 अधिक है 54वें पद से। ठीक है, तो अब देखो इधर सभी एनवें पद का मतलब क्या होता है? एन बराबर ए54 क्या कह रहा है? 54वें पद से 132 अधिक है। कौन से पद से है? 54वें पद से। तो प्लस 132। अब देखो इधर फॉर्मूला लगाएंगे। ए प्लस पुस्तक में n माइनस के 1 और ए क्या? डी बराबर। ठीक है, अब देखो a प्लस ए कितनी है? 54। तो एक कम कर देते हैं, कम करेंगे तो कितना? a प्लस 53 डी बराबर कितना? 132। 53 डी बराबर कितना? 132। ठीक है, अब देखो यहाँ पर n माइनस के 1 डी बराबर, ठीक है, n माइनस के 1 ए से ए कैंसिल। अब देखो इधर 53 डी बराबर 153 और डी की वैल्यू अपन ने निकाली कितनी है? 12। तो यहाँ पर लिखेंगे इंटू 12 बराबर कितना? 132 बराबर कितना? 132। यहाँ तक क्लियर सभी को? अब देखो n माइनस के 1 और डी बराबर 12 का गुणा करो 53 से तो कितना? 12 को 12 12 36 36 की
6 आंसू 3, 12 पन 60, 60 में 3 जोड़ो तो कितना 63, 63 बराबर कितना 132, सॉरी बराबर कितना 132। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक 132 सबको समझ में आ रहा है। एक एक स्टेप एक एक कॉन्सेप्ट समझो कि यहाँ स्टेप में क्या हुआ, इस स्टेप में क्या हुआ। जब तक आप नहीं समझोगे तब तक आपको कुछ नहीं आएगा। क्लास में बैठो, पूरे जोश और जुनून के साथ बैठो। ठीक है, तो 132 डी का मान दिया है ना, तो रख सकते हैं यहाँ पर कितना है 12 बराबर। ठीक है, n माइनस के 1 इंटू 12 बराबर 636, इसको दल्ला प्लस 132। ठीक है, अब देखो n माइनस के 1 बराबर, इनको जोड़ो तो 6 और 2 कितना 8, 3 और 3 कितना 6, 6 और कितना 7। इस 12 को इसके नीचे ले जाओ तो 12 से इसको काट कर देखेंगे 12 का इसमें भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। 768 में तो 12 छक्के 72, कितनी बची 4 और कितनी बची 8, 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 छत्ती 12 चौक 48, 12 चौक 48। तो 12 से कितनी देर में कट गया 64 बार में। कितनी बार में 64 बार में। देखो काटने का मतलब ये नहीं होता है कि आप चाकू से काट दो, नहीं, क्या होता है इसमें भाग देना। यही पे आप सबसे ज्यादा गलती करते हो। जैसे 12 का इसमें भाग दिया तो ये भागफल कितना आया उसको लिख देते हैं, कितना है 64 लिख दिया। अब देखो n माइनस के 1 बराबर 64, n माइनस के 1 बराबर 64, n बराबर 64 को इस साइड लाओ। अब 95 करो, इस साइड रहेंगे 1 काय की है माइनस की, इसको 95 करने पर चिन्ह बदल जाते हैं। जैसे माइनस का चिन्ह है वो प्लस में हो जाता है और प्लस का है वो माइनस में। तो ये एक है ना कायम है माइनस में, इस साइड जाएगी तो कायम हो जाएगी प्लस के 1। तो n बराबर कितना 64 में 1 जोड़ो तो कितना 65, कितना 65। यही आपके प्रश्न का आंसर है। अब देखो प्रश्न नंबर 12, ये प्रश्न इंपोर्टेंट है। ठीक है, IMP लगा लेना, IMP मोस्ट प्रश्न है। क्या कह रहा है प्रश्न, अच्छे से पढ़ो। दो समांतर श्रेणियों का सारवांतर समान है। दो समांतर श्रेणियां, उनका सारवांतर क्या है समान, और इनके 100वें पदों का अंतर 100 है। तो इनके 1000वें पदों का अंतर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है इसमें अपन को 1000वें पदों का अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, वो इधर देखो, सभी लोग, सभी का ध्यान बोर्ड की तरफ होना चाहिए है। देखो हल डालेंगे और आज सबको कितने कितने लड्डू मिले, बूंदी के लड्डू 15 अगस्त है ना, तो सबको मिले होंगे बूंदी के लड्डू। कितने कितने मिले, मेरे लिए कौन कौन लेके आया ये बताओ, कितने कितने खाए सभी ने, बताओ मुझे कमेंट करके जल्दी। दो समांतर श्रेणियों का सारवांतर क्या है समान, लिखेंगे माना सारवांतर डी है, सारो अंतर क्या है डी है, क्या है डी है। तो देखो दो समांतर श्रेणी का, तो पहला एपी ठीक है, पहला एपी और इधर देखिए दूसरा एपी ठीक है। देखो क्या कह रहा है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर ए बराबर क्या 100, ठीक है, और ए बराबर क्या 100, ठीक है। इन दोनों के 100वें पदों का अंतर कितना है 100, तो यहाँ पर कितनी माइनस, यहाँ पर कितनी, देखो माइनस बराबर क्या 100। क्यों, क्योंकि प्रश्न में साफ दिया हुआ है, मैं इसलिए तो कहती हूँ प्रश्न को अच्छे से पढ़ो। देखो पढ़ो दोबारा, यदि इनके 100वें पदों का अंतर, इसका 100 और इसका 100, दोनों कितना है 100, अंतर कितना है 100, तो इनके 1000वें पद का अंतर ज्ञात कीजिए। इधर देखो बराबर ए प्लस ए कितनी है 100, तो क्या 99 डी माइनस पुस्तक में लिखो ए प्लस ए कितनी है 100, तो क्या 99 डी, ठीक है, बराबर क्या 100। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो a प्लस 99 डी, ठीक है। अब ये क्या है माइनस से इसमें गुणा करेंगे तो जी चिन्ह के
जाएंगे, बदल जाएंगे। तो माइनस के ए और माइनस के 99 डी बराबर क्या 100। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो ये और ये कैंसिल, अब क्या बचा a माइनस के a बराबर 100। क्या a माइनस के a बराबर 100, इसको नाम दे दें क्या समीकरण नंबर 1। अब क्या पूछ रहा है 1000वें पदों का अंतर निकालिए। तो देखो पहला एपी, पहला एपी और क्या दूसरा एपी, ए और पी, ठीक है। 1000वें पदों का अंतर देखो ए 1000 और क्या माइनस 1000 बराबर अपन को क्या ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखो इधर सभी ये क्या है 1000 तो देखो a प्लस 999 डी माइनस a माइनस 999 डी, ठीक है, बराबर प्रश्न हमारा चिन्ह, ठीक है। तो ये कैंसिल, ये प्लस किया ये माइनस किया कैंसिल, क्या a माइनस के a बराबर क्या है 0, ठीक है। a माइनस के a बराबर क्या है 0, वो क्या है 1, क्या है 100, तो लिखेंगे 100। लिखो अतः 1000 पदों का अंतर 100 है, क्या है लिखेंगे अतः 1000 पदों का अंतर 100 है, अंतर 100 है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, सभी को समझ में आ गया। इसमें क्या किया था, कुछ नहीं किया था। देखो आपका प्रश्न दिया है, उन दोनों का सारा अंतर क्या डी क्या समान है, वो अपन ने क्या कर लिया मान लिया। अब इनके 100वें पदों का अंतर, तो पहला एपी दूसरा एपी, इनका अंतर, तो इनके 1000वें पदों का अंतर ज्ञात कीजिए, अपन ने ज्ञात कर लिया। तो अतः 1000 पदों का अंतर कितना है 100। क्लियर है यहाँ तक, सभी को समझ में आ रहा है ना, तो स्क्रीनशॉट ले लो। प्रश्न नंबर 13, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। मतलब 3 अंक वाली ऐसी कितनी संख्याएं जो 7 से विभाज्य है। विभाज्य का मतलब भाग, जिनमें भाग चला जाता है। देखो इधर हल 100 से 999, ठीक है। क्या 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। लिखेंगे 3 अंकों वाली संख्याएं जो 7 से विभाज्य है, ठीक है, विभाज्य है, क्या है 7 से विभाज्य है। तो क्या 1 से 5 कॉमा 1 से 5 कॉमा और बताओ 1 से 5 1 से 12 1 से 19 डैश, ठीक है। लास्ट वाली अपन को बताना है। तो इसमें क्या करेंगे, जो 999 है ना उसको 7 से अपन भाग करेंगे, क्या करेंगे भाग करेंगे। जैसे 7 से भाग करें कितने को 999, ठीक है। तो 7 का भाग 9 में 7 1 का 7, 7 घटाओ 9 में से जब 7 गए तो कितना बचे 2, उतारा लिया 9 का, 7 चौक 28, 1 बची उतारा लिया 9 का, 7 1 7 7 दूनी 14, घटाओ 9 में से 4 गए कितना बचा 5, ठीक है। तो ये क्या है अपना शेषफल और ये क्या है भागफल। तो इसमें क्या करेंगे 999 में से 5 को घटाएंगे, मतलब क्या करेंगे रिमाइंडर को घटाएंगे। तो 999 से कितने को घटाएंगे 5 को, घटा कितना 9 में से जब 5 गए तो कितना बचे 4, 9 और 9 कितना 994, ठीक है। एक काय का माने ए एन का। अब देखो इधर सभी ए प्रथम पद कितना है इसमें 1 से 5 कोमा डी निकालेंगे। डी कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं, यानी 1 से 12 में से जब 1 से 5 घटेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 7, कितना बचेगा 7। तो अपना डी कितना है 7 कोमा ए एन कितना है 994, कितना है 994। क्लियर है यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, एक एक स्टेप समझा रही हूँ, ठीक है। देखो इधर
फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस कोष्टक में n माइनस के 1, a प्लस कोष्टक में n माइनस के 1 और ये क्या d, ठीक है, बराबर a n। अब इनकी मान रखेंगे a, मतलब प्रथम पद कितना है 1 से 5 प्लस कोष्टक में n माइनस के 1 d, सार्वंत्र कितना है 7 बराबर a n कितना है 994, कितना है 994। अब देखो इधर गुणा करो तो n माइनस के 1 और 7 बराबर 994, इधर ये कितनी है 105, इसको इस साइड ले जाएंगे काय की है जी प्लस की, पंचांतर करने पर चिन्ह बदल जाते हैं, तो 105 को इस साइड ले जाएंगे तो काय की हो जाएगी माइनस की, माइनस के 1 से 5, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो 7 पुस्तक में n माइनस के 1, अब 994 से 105 को घटाओ, 994 से 105 को घटाओ, 14 में से 5 गए कितने बचे 9, हाँ सो लौटा दो, कितनी हो गई 1, 8 में से जब 9 में से जब 1 गया तो कितना बचा 8, और 9 में से जब 1 गया तो कितना बचा 8, तो कितना 889, कितना बचेगा 889, क्लियर, ठीक है, कितना बचा 889। अब देखो तो n माइनस के 1 बराबर 889, इसके नीचे 7 को पहुंचाओ तो 7 का भाग दो कितने में 889 में, मतलब काटो तो 7 एकम 7, 1 उतार लिया 8 का, 7 दूनी 14, 4 बची उतारा लिया 9 का, तो 7 7 49, कितनी बार कट गया, कितनी बार कटा 127 बार, तो n माइनस के 1 बराबर कितना 127, n माइनस के 1 बराबर कितना 127। अब देखो इधर n बराबर 127 को इधर लाओ, ये काय की है माइनस की, पंचांतर करने पर काय की हो जाएगी प्लस की 1, प्लस के 1, तो n बराबर जब 127 में 1 जोड़ेंगे तो कितना 128, तो आपके प्रश्न का आंसर कितना आ गया 128। क्लियर है यहाँ तक, सभी को समझ में आ गया, एक भी डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मैंने हर एक स्टेप समझ आया है, जहां पर गुणा की जरूरत पड़ती है गुणा किया है, भाग की पड़ी है भाग किया है, घटाना की पड़ी है घटाना किया है, सब कुछ एकदम बेसिक से बताया है शून्य से, ठीक है। अब ऐसे ही प्रश्न नंबर 14, ये वाला प्रश्न था, ऐसे ही ये वाला प्रश्न है, 10 और 2 से 50 के बीच में 4 के कितने गुणज है, ऐसे कितने गुणज है 4 के, तो देखो कितने हैं 12 16 20 24 और डेड, ठीक है, तो कितने 2 से 50 के कितने गुणज है, तो 2 से 50 में 4 से भाग देंगे, वही जिसमें किया है ना वैसा ही इसमें भी करना है, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 कितना 250, तो 4 छक्के 24, घटाओ 1 उतारा लिया 0 का, 4 1 बचे उतारा लिया 0 का, ठीक है। अब देखो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, घटाओ कितनी बची 2, इसका रिमाइंडर कितना आ गया अपना 2, रिमाइंडर कितना आ गया 2। अब ये पद अपन को ज्ञात करना है ना, तो 250 में से 2 को घटाएंगे, तो 250 माइनस के 2, घटाओ जब 10 में से 2 गए तो कितने बचेंगे 8, 1 लौटा 2 कितनी हो गई 1, 5 में से 1 गया कितना बचा 4 और 2 कितने 248, इधर देखो तो ये कितना है 248। अब इनकी मान मानेंगे, जैसे A1 ए कितना है 12, डी निकालेंगे, कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं, तो कितना है 16, 16 में से 12 घटे तो कितना बचा 4, तो डी कितना है 4, और एन कितना है 248, कितना है 248, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, तो a प्लस पुस्तक में n माइनस के 1 d बराबर an। अब मान रखेंगे तो a मतलब प्रथम पद कितना है अपना 12, तो 12 प्लस पुस्तक में n माइनस के 1, अब d कितना है अपना 4, कितना है 4, तो 4 बराबर 248,
4 बराबर 248। अब देखो इधर, तो 4 पुस्तक में n माइनस के 1 को इधर लाएंगे बराबर 248। ठीक है, अब इसको पंचांतर करेंगे, ये काय की है प्लस की, इधर जाएगी तो काय की हो जाएगी माइनस की, माइनस की 12। ठीक है, 248 में से 12 घटाओ, कितने बचेंगे 6, 4 में से 1 गए तो कितने बचे 3 और 2, कितना 236, कितना 236। ठीक है, तो 4 पुस्तक में n माइनस के 1 बराबर कितने 236। देखो n माइनस के 1 बराबर 236, 236 के बटे में कितने को ले जाएंगे 4 को, 4 से इसको काटो, 4 का भाग देके देखो 236 में 2 3 6 2, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16, 4 पंजा 20, कितनी बचे 3 उतार लीजिए, 4 नाम 36, कितनी बार 59 बार। ठीक है, n माइनस के 1 बराबर कितनी 59, n बराबर 59, ये काय की है माइनस की, इसको पंचांतर करेंगे तो काय की हो जाएगी प्लस की, तो प्लस के 1, तो n बराबर 59 में 1 जोड़ो तो कितना 60। आपके इस प्रश्न का आंसर कितना आ गया 60, और इस प्रश्न का आंसर कितना आ गया 128। ठीक है, सब कुछ एक एक पॉइंट एक एक डाउट क्लियर किया है। मुझे पता है कि आप सबसे ज्यादा कहां पर रुकोगे, कहां पर आपको यहाँ पर वीक लगेगा। ठीक है, तो एक तो यहाँ पर आपको टफ लगता है, ये प्रश्न काटते कैसे, क्या कुछ करना है, तो मैंने आपको इस साइड में घटाना जोड़ जो भी हुआ है, जो भी जैसे भी आप सीख सकते हो, मैंने उसी तरीके से सिखाया है। तो ये प्रश्न आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। प्रश्न नंबर 15, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां, मतलब एक समांतर श्रेणी ये रही और दूसरी ये रही, के n वे पद बराबर होंगे, n वे पद बराबर होंगे, ये दोनों क्या दे दिए इसमें समांतर श्रेणी, और n के लिए दोनों समांतर श्रेणी दी है। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करेंगे। प्रथम एपी हल लिखो, प्रथम एपी ठीक है, और दूसरा एपी, दूसरा एपी का मतलब पता है क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव समांतर श्रेणियां। ठीक है, ए एन और ए एन, तो पहले के लिए समांतर श्रेणी है, दूसरे के लिए ये, तो ये प्रथम पद, पहले तो फिर फॉर्मूला लगाएं क्या, a प्लस कोष्टक में n माइनस के 1 और a क्या d। ठीक है, अब इधर देखो, इधर भी लगाएंगे a प्लस में कोष्टक में n माइनस के 1 और a क्या d। देखो ये पहली प्रथम एपी के लिए, ये दूसरे एपी के लिए, तो a1 मतलब प्रथम पद क्या है इसके लिए 63 प्लस कोष्टक में लिखो n माइनस के 1 और डी कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं, यानी दूसरा पद कितना है 65, पहला पद कितना है 63, तो 65 में से 63 गए तो कितने बचे 2, तो अपना डी कितना है 2। ठीक है, बराबर। अब ऐसे ही ए कितना है अपना 3, दूसरी वाली श्रेणी के लिए कितना है 3, तो 3 लिखेंगे प्लस कोष्टक में n माइनस के 1। ठीक है, डी दूसरे पद यानी कितना है 10, 10 में से 3 को घटाएंगे तो कितना 7, तो डी का मान कितना है 7। ठीक है, अब देखो इधर ध्यान से, तो 63 प्लस इसका इससे गुणा कर दो तो 2n माइनस के 2। ठीक है, बराबर। ऐसे 3 प्लस 7 का गुणा करो n से तो कितना 7n माइनस के 7, 7n माइनस के 7। अब देखो इधर, ठीक है, सब इधर देखो क्या करेंगे, ये कितना है 63, पहले ये क्या है 2n, तो लिखेंगे 2n, और ये क्या है 7n, काय की है प्लस की, तो इस साइड लाएंगे तो काय की हो जाएगी माइनस के 7n। ठीक है, माइनस के 7n। अब देखो बराबर, ये क्या है 62, ये क्या है 2, 62 में से 2 घटेंगे तो कितना माइनस के 61। ठीक है, अब ये कितनी है 7, 7 में से 3 गए तो कितना बचे 4, प्लस के तो इस साइड लाएंगे तो काय के हो जाएंगे माइनस के 4। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखो माइनस 7 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे माइनस के 5n बराबर माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, तो 61 में 4 जोड़ने पर कितना हो जाएगा 65, तो माइनस के 65। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 65 को काटो तो 1, 5 एकम 5, 1 बची, 5 दिया 15, तो कितना 13, तो n बराबर कितना आ गया 13। ठीक है, तो आपके इस प्रश्न का आंसर कितना आ गया 13। क्या पूछा है 3, 10, 17 के n वे पद बराबर होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया 13। अब ऐसे प्रश्न नंबर 16
समझ में आ रहे हैं ना? अगर आपको अच्छी लग रही है जो क्लास तो लाइक करते जाओ और अपने अपने दोस्तों को भी शेयर करते जाओ, ठीक है। और हाँ, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना जिससे आपके पास क्लास का नोटिफिकेशन टाइम से पहुंच जाए। देखो, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। प्रश्न को अच्छे से पढ़ना सीखो, तोड़ तोड़ के पढ़ो उसको, क्या कह रहा है, ठीक है। पहले यहां से यहां तक पढ़ो, लिखेंगे हल। वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16, क्या, जिसका ए तीसरा पद कितना है 16 और सातवां पद क्या, सातवां पद बराबर लगा तो ए सातवां पद सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, तो ए 5 से क्या है, ये 12 अधिक है, ठीक है। वो प्रश्न अपने आप कह रहा है, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, एक बार और पढ़ो अच्छे से। वो एपी ज्ञात की जिसका तीसरा पद, तो ए 16 कितना है 16 और सातवां पद ए 7 पांचवें पद से 12 अधिक है, तो ए 5 से कितना है 12 अधिक है। अब देखो इधर, तो a प्लस क्या है ए 3 है, ठीक है। तो क्या 2d बराबर क्या 16, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। अब देखो इधर, तो a प्लस क्या है 7, तो 6d बराबर a प्लस a क्या है 5, तो 4d, ठीक है, क्या 4d प्लस के 12, प्लस के 12। अब देखो इधर इसको सॉल्व करो, देखो 6d, ये क्या है 6d, अब ये 4d इधर है काय की है प्लस की, तो इसको पंचांतर करेंगे मतलब इधर लाएंगे तो प्लस का चिन्ह कहां बदल जाएगा माइनस में, तो माइनस के 4d बराबर 12, 4d बराबर 12। 6d में से जब 4d गए तो कितना बचा 2d बराबर क्या 12, 2 से इसको काट, 2 छक्की 12, तो d बराबर कितना आ गया 12, कितना आ गया 12। अब जो d आया है ना, तो d का मान कहां में रखेंगे समीकरण नंबर 1 में। देखो d का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 का है a प्लस 2d बराबर क्या 16, ठीक है। अब इनका मान रख देते हैं, तो a कितना है अपना, a नहीं है, तो a प्लस 2 इंटू डी कितना है 15 बराबर क्या 16, ठीक है। a बराबर 15 का गुणा करो 2 से तो कितना 30, अरे रुको रुको रुको, 2 6 डी का मान कितना है 6, कितना है 6, तो गुणा करो कितना 12, कितना 12, कितना होगा 12, तो 16 को इस साइड लिया और 12 को साइड तो काय की माइनस की, तो a बराबर कितना है 4, तो प्रथम पद कितना आ गया 4, ठीक है। अभी देखो इसका क्या निकालना है, एपी का व्यापक रूप, देखो एपी का व्यापक रूप, एपी का व्यापक रूप, तो एपी का व्यापक रूप क्या होता है अपन ने पहले ही निकाला था, जब अपन ने प्रश्नावली 5.2 स्टार्ट की थी ना, तब निकालना सीखा था। क्या है देखो a प्लस डी ए प्लस के 2d ए प्लस के 3d, ठीक है, यही होता है ना, यही है। देखो a प्रथम पद कितना है 4, तो 4 प्रथम पद कितना 4 प्लस d कितना है अपना 6 4 प्लस के 2 इंटू 6 a कितना है 4, तो 4 प्लस के 3 इंटू 6, ठीक है, क्लियर है। अब इनका गुणा कर लो, तो 4 6 4 कितना 10 6 का गुणा करो 2 से तो कितना 12, 12 में 4 जोड़ो 16 6 का गुणा करो 3 से तो कितना 6 3 18, 18 में 4 जोड़ो 22, कितना 22। तो आपके प्रश्न एपी का व्यापक रूप कितना आ गया 4 10 16 22, क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 17, एपी 3 8 13 2 से 53 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए, ये उल्टा है, ठीक है। इसमें क्या पूछ रहा है, अंतिम पद से 20वां पद उल्टा पूछ रहा है, तो इसमें अपन औरों प्रश्नों की तरह नहीं करेंगे, इसको अपन अलग तरीके से करेंगे। तो इसमें सबसे पहले देखो हल, सारवांतर मतलब डी निकालेंगे, सारवांतर। पहले के प्रश्नों में अपन डी कैसे निकाल रहे थे, दूसरे पद में से पहले पद को घटा रहे थे, बट इसमें क्या पूछ रहे हैं
अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम डी ऐसे नहीं निकालेंगे, इसमें क्या करेंगे, पहले पद में से तो क्या है पहला पद a1 माइनस के a2, तो क्या 3 माइनस के 8, घटाओ कितना बचेगा माइनस के 5। तो आपका डी कितना निकल के आ गया माइनस के 5, कितना आ गया माइनस के 5। अब देखो प्रथम पद, प्रथम पद कितना है 253, कितना है 253। ठीक है, तो क्या ज्ञात करना है 20वां पद a 20, उनको क्या करना है ज्ञात करना है। ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला, a प्लस 20वां पद ज्ञात करना है तो 19d, a प्लस 19d बराबर, तो प्रथम पद कितना है अपना 253, देखो 253 प्लस के 19 इंटू डी कितना है माइनस के 5, क्या है माइनस के 5। ठीक है, यही है ना। अब देखो 253 इसका माइनस के 5 का 19 से गुणा करेंगे तो कितना 19 पंजे कितना 95, तो माइनस के क्या 95, माइनस के कितनी 95। ठीक है, अब जब 253 में से 95 को घटाओ, 253 से 95 को घटाओ, 13 में से 5 गए कितने बचे 8, आंसू लौटा दो, कितनी हो गई 10, 15 में से 10 गए कितने बचे 5, और यहाँ पर कितने 2, कितना 2 से 58, 258 या बराबर लगा लेना। ठीक है, आपके इस प्रश्न का आंसर कितना आ गया 258। क्लियर है यहाँ तक। एक बची, सॉरी 158 आएगा, कितना 158, एक बची, यहाँ पर एक बचेगी तो 2 में से जब एक जाएगी तो कितना बचेगा 1। ठीक है, तो कितना आया 158। क्लियर। अब देखो प्रश्न नंबर 18, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग कितना है 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग कितना है 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो क्या कह रहा है आपका प्रश्न, पहले तो वो लिखो, तो पहले हल क्या कह रहा है, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग, इस चौथे और 8वें पदों का योग कितना है 24, तो a4 प्लस के a8, a4 प्लस के a8 इनका योग कितना है 24। ठीक है, कितना है 24। अब देखो दूसरी कंडीशन, इसमें क्या कह रहा है, छठे और 10वें पदों का योग कितना है 44, तो a6 प्लस के a10 इनका योग कितना है 44, कितना है 44 है। अब देखो इधर, तो a प्लस कितनी है a4, तो 3d प्लस के a प्लस की कितनी है 8, तो कितनी 7d बराबर क्या 24, बराबर क्या 24। इधर लिखते हैं थोड़ा कैसे, a प्लस के 3d प्लस के a प्लस के 3d प्लस के a प्लस के 7d बराबर क्या 24। ठीक है, क्लियर। पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या है 1d और 1d जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर सॉरी 1a और 1a दोनों जोड़ेंगे तो कितना 2a बराबर 2a प्लस के a 3d और 7d, 3 और 7 कितना 10, तो 10d बराबर क्या 24। अब क्या करेंगे, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 ले ली तो यहाँ पर क्या बचा a प्लस 5d बराबर क्या 12, इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1, क्या समीकरण नंबर 1। अब ऐसे ही इसको दूसरी मार्कर से करते हैं। ठीक है, देखो क्या a प्लस के 5d प्लस के a प्लस के 9d बराबर क्या 44, 9d बराबर क्या 44। अब देखो इधर जो 1 और 1 कितना 2a प्लस 9 5 कितना 9 5 कितना 14, तो 14d बराबर कितना 44। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं 2 ले लेते हैं, तो क्या बचेगा a प्लस 7d बराबर 7, समीकरण नंबर क्या है यहाँ पर 44 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा 22, समीकरण नंबर 2। ये अपना क्या है समीकरण नंबर 1 और ये क्या है समीकरण नंबर 2। इसको इसके नीचे ले आओ, a प्लस 7d बराबर क्या 22, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर लाइन खींचेंगे और अवलोकन विधि से सॉल्व करेंगे, तो चिन्हों को चेंज करेंगे, तो माइनस माइनस माइनस, या तो ये कैंसिल, जब 7 में से 5 गए तो कितना बचा 2d बराबर 22 में से 12 गए तो कितना बचा 10, तो 10 2 से काट दो कितनी बार 5 बार, तो d का मान कितना आ गया 5,
डी का मान कितना आ गया 5। अब देखो डी के मान को अपन काय में रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में लिख लो, ये इधर कर लेते हैं, इधर ठीक है, लिखेंगे क्या, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 का है उतार लो, क्या है, a प्लस 5d बराबर क्या है 12, यही है ना। अब देखो मान रखेंगे तो अपना a कितना है, यहाँ पर a कितना है, मतलब a नहीं है तो a प्लस के 5 इंटू डी कितना है अपना, d कितना है 5 बराबर क्या 12, a बराबर 5 का 5 से गुणा करो, 5 25, कितना 5 25, 12 को इस साइड ले आओ और 25 को इस साइड ले जाएंगे तो काय की हो जाएगी माइनस की। अब 12 में से 25 गए तो क्या बचेगा, a बराबर माइनस के 13, तो अपना a कितना आ गया 13। ठीक है, अभी क्या कह रहा है आपके प्रश्न में कि प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए, इसके अभी और 3 पद और ज्ञात करने हैं, जैसे क्या a प्लस डी a प्लस के 2d। ठीक है, तो पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद। अब a कितना है माइनस के 13, a कितना है माइनस के 13 प्लस के d कितना है, अपना 5 a कितना है माइनस के 13 प्लस के 2 इंटू डी कितना है माइनस के 5। तो देखो माइनस के 13 और प्लस के 5। ठीक है, जब माइनस के 13 में से प्लस के 5 जाए तो कितना बचेगा, माइनस के 8 माइनस के 13 5 दूनी 10 माइनस के 13 में से 10 गए तो यहाँ पर कितना बचेगा 3, कितना बचेगा 3। तो आपके प्रश्न का आंसर, मतलब इसके तीनों पद कितने आ गए, माइनस के 13, माइनस के 8 और 3। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लो। प्रश्न नंबर 19। सुब्बा राव ने 1995 5000 के मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया, ठीक है, और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7000 रुपए हो गया। एक व्यक्ति था सुब्बाराम, उसने कार्य कब से प्रारंभ किया, 1995 से, ठीक है। उसको कितनी वेतन मिलता था, 5000 रुपए, ठीक है, और उसके वेतन में कितनी की वृद्धि हुई, 200 की। तो उसका वेतन 7000 रुपए कब होगा, ठीक है, इतना सा पूछा है आपके प्रश्न में। तो देखो इधर हेलो 1995 कितना वेतन मिला, 5000, कितना मिला 5000। 1995 के बाद 1996 कितनी की पद वृद्धि हो रही है, 200 रुपया की। तो 500 में 200 जोड़ो तो कितना, 5000 में 200 जोड़ो तो कितना, 5200, ठीक है। अब इसके बाद 1997 इसमें फिर जोड़ो 200 रुपया तो कितना, 5400, ठीक है, 5400। ऐसे कब इस वेतन 7000 रुपए होगा, कब वेतन 7000 रुपए होगा, ठीक है। तो इसमें ये क्या है, A1 A2 A3 और ये क्या है AN। क्लियर, यहां तक सबको समझ में आ गया। अब देखो प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, और डी कैसे निकालेंगे, दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, यानी 5200 में से 5000 को घटाएंगे तो अपना डी कितना निकल के आ जाएगा, 200 रुपए। इधर लिख दो, डी बराबर कितना है अपना 200। क्लियर, अब देखो इधर, ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस पुस्तक में n माइनस के 1 और क्या डी बराबर 7000, ठीक है। इधर देखो अब ए कितना है 5000, ए कितना है अपना 5000 प्लस पुस्तक में n माइनस के 1 और डी कितना है 200 बराबर कितना 7000। क्लियर, देखो इधर इसका गुणा करेंगे तो 200 पुस्तक में n माइनस के x लग रहा है क्या, n माइनस के 1 बराबर 7000। ये क्या है
5000 क्या है प्लस के, इसको इस साइड ले जाएंगे, पंचायतर करने पर चिन्ह क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं, तो इसको इस साइड ले जाएंगे तो क्या की हो जाएगी माइनस के 5000। ठीक है, तो 10 है पुस्तक में n माइनस के 1 बराबर 5000 में, तो सॉरी 7000 में से जब 5000 जाएंगे तो कितना बचेंगे 2000, कितना बचा 2000, तो n माइनस के 1 बराबर 2000 बटे में क्या 2 से। ठीक है, देखो 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से काटो कितनी बार 10 बार, कितनी बार 10 बार, तो n माइनस की 1 बराबर कितना 10, n बराबर 10, ये काय की है प्लस की, इस साइड ले जाए तो काय की हो जाएगी, सॉरी ये काय की है माइनस की 1, तो इसको पंचायतर करने पर काय की हो जाएगी प्लस की 1, जोड़ दो, n बराबर कितना 11। आपके इस प्रश्न का आंसर क्या आया 11। प्रश्न में क्या पूछा है, किस वर्ष में उसका वेतन 7000 रुपया हो जाएगा, तो लिखेंगे अतः 11 वर्ष में सुब्बाराम का वेतन 7000 रुपया हो जाएगा। अब ये 20 प्रश्न है ना, 20 नंबर वाला प्रश्न, ये प्रश्न आपको खुद करना है। देखो रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत रेट 17.5 बढ़ाती गई, यदि 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत कितनी है 207.50 रुपए हो जाती है, तो n ज्ञात कीजिए। ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, ये नहीं कि बताए नहीं, जरूर बताओगे। ठीक है, तो आज आपकी प्रश्नावली 5.2 पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। आज इसमें मैंने आपको हर एक प्रश्न, हर एक डाउट क्लियर किया, स्टेप बाय स्टेप समझ आया है। ठीक है, तो आपको समझ में आना ही चाहिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, और लास्ट में जाते टाइम कमेंट करके ये बताना आपको आज की क्लास कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।